हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो निफ्टी देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और जो हमारा मेजर एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,000 के लेवल पे हमारा मेजर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ था और 23,500 23,500 के लेवल पे हमारा मेजर एक सपोर्ट ड्रॉ था। मार्केट इसी के बीच में आप देख सकते हैं कि 5 दिन से ट्रेवल कर रहा है और जो एक मेजर हमारा डायरेक्शनल मार्केट मिला था, मार्केट इसी के बीच में इनसाइड कैंडल अभी क्रिएट कर रहा है। ऑलमोस्ट आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी आप देखेंगे मार्केट इसी के बीच में आज एक स्विंगी नेचर शो किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे एक जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया था मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं 23,700 पे मार्केट उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था छोटा सा। उसके अलावा आप देखेंगे मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन था, बार बार बाइंग सेलिंग ऐसा लगा रह रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग मार्केट था। और ये चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं डेली कैंडल से भी कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रह रहा है अभी, जब तक हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है। यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन है हमारा 24,000 और 23,500, इसका जब तक एक्यूमुलेशन ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक मेजर डायरेक्शनल मार्केट यहाँ देखना मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार वीक बन रहे हैं कैंडल में, तो ये क्लियरली शो हो रहे हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। आप देख सकते हैं 5 दिन यहाँ पे कैंडल में वीक्स बने हैं, तो यहाँ पे एक क्लियरली एक कन्फ्यूजिंग मार्केट यहाँ पे चल रहा है अभी, और मार्केट अभी डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। जब तक हमारा मेजर लेवल नहीं ब्रेक होता है कहीं, तब तक हमें थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा। और सेलर्स के लिए काफ़ी एक आसान सा एक रेंज क्रिएट हो चुका है। इसी में मैं बार बार बात कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन बाइंग डिफिकल्ट है और यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करिए रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ पे इस जोन में जब तक आप रिस्क लेंगे हो सकता है आपके लॉसेस पाइलअप होते रहें, और जब मेजर ब्रेक थ्रू मिलेगा तो वहाँ पर वो चीज़ रिकवर ना हो पाए, या फिर केवल रिकवर हो पाए और उसका हमें फ़ायदा ना मिल पाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे थोड़ा रिस्क अवॉइड करके चलिए। जो इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं उस पर आप छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन मेजर क्वांटिटी में या फिर मेजर कोई ट्रेड अगर प्लान कर रहे हैं तो इस जोन में जब तक मार्केट है यहाँ से थोड़ा टफ है वो फाइंड आउट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आज थोड़ा एक प्राइजेक्शन क्रिएट किया है, और आने वाले टाइम में अगर ये मेजर जो हमारा सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट, देन हो सकता है 200-300 पॉइंट का हमें डायरेक्शनल मार्केट में देखने को मिले। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे फिर से अगर ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा और यहाँ ऑप्शन बाइंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रेंज बाउंड मार्केट हमेशा क्रिएट हो जा रहा है, मार्केट अभी रेंज में ही चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन बाइंग डिफिकल्ट है। सिमिलरली आप अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पे जो एक हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ था 51,800 पे, उसको मार्केट आज ब्रेक किया और 52,000 पर प्रोसीड किया। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे जो मेजर एक राउंड लेवल है यहाँ पे 52,000 का, यहाँ से मार्केट में फिर से एक सेलिंग आई है कि एम पैटर्न भी आपको दिखा होगा। उसके बाद से आप देखेंगे जो हमारा इंट्राडे सपोर्ट था उसको ब्रेक किया और यहाँ से डायरेक्शनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50,800 के आसपास फिर से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया है। तो एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट लास्ट आवर में आया है। इसके बाद से अगर मार्केट कल अगर इसी डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, देन यहाँ पे 200-300 पॉइंट का हमें डायरेक्शनल सेलिंग देखने को फास्ट यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज अगर इस जोन में मार्केट फिर से यहाँ ऊपर कहीं गैप अप खुलता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे एक फिर से आसान सा एक रेंज क्रिएट हो जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे सेलर्स जोन फिर एक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये चीज़ मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि जब तक आपको सामने से ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है और जो मेजर एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं वो अगर ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सेंसेक्स में भी देखेंगे, यहाँ पे सेंसेक्स में भी सिमिलरली हमने बात किया कि 79,000 और 78,000 के बीच में जब तक मार्केट है, यहाँ से थोड़ा हमें ट्रेड अवॉइड करना होगा और यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम लेना होगा। जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने क्लियरली ये मेंशन किया था कि यहाँ पे थोड़ा लोग यहाँ पे इम्पेशेंट हो जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही मार्केट एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है तो लोग एंटिसिपेटेड एंट्री लेने लगते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हुए रहते हैं और यहाँ इसको रिकवर करने के लिए आप यहाँ पे मेजर रिस्क लेते हैं, और यहाँ से अगर कहीं फेल होता है मार्केट तो कई बार लॉसेस लेने पड़ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 79,000 के लेवल फिर से मार्केट ब्रेक किया और यहाँ पे कोई मेजर क्वांटिटी में एंट्री लिया होगा तो हो सकता है फिर से उसको ट्रैप किया हो मार्केट और यहाँ पे लॉस में उसको बुक किया हो। तो ये चीज़ मैंने बोला था, अवॉइड किया था कि जब तक सामने से अच्छा मोमेंटम नहीं दिखता या फिर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है मेजर जो एक्यूमुलेशन लेवल है उस पर, तब तक आप थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे इंट्राडे एक सपोर्ट जरूर क्रिएट हुआ था और यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड हुआ था, आज का ओपनिंग ब्रेक हो रहा था तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था 10:45 का कैंडल। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट एंट्री अपना लिया था
और यहाँ पे जैसे ही वो मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखा, यहाँ पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि फास्ट मोमेंटम यहाँ हो सकता है देखने को मिले, और इसीलिए मैंने क्वांटिटी भी ऐड किया था। लेकिन देखेंगे जैसे ही वो चीज़ फेल हुआ, यहाँ पे फॉलोअप में अगर कुछ 10-15 पॉइंट इनिशियल एक जग मिलता तो हो सकता था मैं इसको होल्ड करता, लेकिन वो जैसे ही नहीं मिला तुरंत मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर फॉलोअप मिलना रहता है तो यहाँ पे क्विकली मिलता है और यहाँ से वो प्रॉफिट हमें गैदर हो जाता है। अदरवाइज़ जो हमारा एडिंग क्वांटिटी है उसको फिर हमें बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो वो भी प्रॉफिट जो दिख रहा था वो भी चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे देखेंगे एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं ये रिवर्सल है, क्योंकि इतना बड़ा तो रिट्रेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक शार्प मोमेंटम आया था, उसके बाद ये पूरा डिफाई हुआ और फिर से यहाँ पे बायर्स ने पुश करके मार्केट को ऊपर ले गया और ये लेवल ब्रेक किया। यहाँ पे सेकेंड एंट्री मैंने लिया था। यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन था कि हो सकता है कि 79,000 का अगर लेवल ब्रेक होता देन हो सकता था यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ट्रेड देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मोमेंटम फेड हो रहा था, मैंने स्लोली सारा क्वांटिटी बुक कर लिया था। मैंने कुछ क्वांटिटी जरूर रखा था कि अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है और 79,000 का लेवल ब्रेक होता है देन हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अगर मिलता है तो कुछ छोटे क्वांटिटी में उसको गैदर करूँ। लेकिन आप देख सकते हैं जो मेरा क्वांटिटीज़ था वो धीरे धीरे निकाल लिया था मैंने, इसलिए क्योंकि मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ नीचे से मोमेंटम कर रहा था। अगर यहाँ एक्यूमुलेट होता और फिर ये लेवल ब्रेक होता देन यहाँ पे मैं मेजर क्वांटिटी अपना होल्ड करके रखता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे नीचे से आ रहा था और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ बुक कर लिए थे और कुछ ही क्वांटिटीज़ यहाँ होल्ड रखा था, और वो भी जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ उसको मैंने निकाल लिया था। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं, यहाँ पे पीछे लॉसेस हुए रहते हैं, तो यहाँ पे आप मेजर क्वांटिटी में अपना रुके रहते हैं और वहाँ पे रिवर्सल में फिर लॉस लेना पड़ता है। इसीलिए उस समय आपको लॉजिक नहीं दिखता है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है ट्रैवल करके, या फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नहीं, मोमेंटम हो रहा है कि नहीं प्रीमियम्स में, वो चीज़ आप भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली आप अटैच रहते हैं कि हो सकता है यहाँ से अगर ब्रेक थ्रू मिले तो हमारे लॉसेस रिकवर्ड हो जाए। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि जब भी ऐसे मार्केट हो तो आप जीरो हीरो करने मत जाइए, या फिर छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए। यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा रिस्क कम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर लॉसेस कम रहेंगे तो आप मेजर ब्रेक थ्रू पकड़ पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेक्टेशंस में ज़्यादा लॉसेस होने लगेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग भी आया था उस मार्केट में, और जो स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया था मार्केट उसको ब्रेक किया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें ट्रैप हुआ। यहाँ पे जैसे ये स्विंग ब्रेक हो रहा था मैंने एंट्री लिया था, लेकिन सापली फिर मार्केट रिवर्स कर रहा था, यहाँ पे मैंने एग्जिट लिया था फिर। तो यहाँ पे एक ट्रैप भी हुआ था मैं मार्केट में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तुरंत रिवर्स हो गया था मार्केट। अगेन यहाँ पे जो इंट्राडे सपोर्ट था मार्केट जैसे उसको ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। और ये लास्ट जो मेजर मेरा ट्रेड था आप देखेंगे इस पुट के डायरेक्शन में यहाँ पे वो मैंने लिया था। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन था मार्केट में, फिर से मार्केट यहाँ पे देखेंगे 78,000 के पास से वापस रिवर्स हुआ, और मार्केट में एक देखेंगे नेगेटिव प्राइजेक्शन यहाँ पे सेंसेक्स में भी बना हुआ है। तो जब तक ये मेजर हमारा जो सपोर्ट है 78,000 का ये नहीं ब्रेक होता तब तक हमें डायरेक्शनल मार्केट देखने को नहीं मिल सकता है। जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है थोड़ा सा हम अलर्ट रह के ही चलेंगे कि कल को अगर मार्केट फिर से गैप अप होता है या फिर वापस से खुलने के साथ अगर ऊपर जाता है देन हो सकता है फिर से यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिले। अदरवाइज अगर ये प्राइजेक्शन जो क्रिएट हुआ है अगर ये कंटिन्यू होता है और 78,000 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, देन हो सकता है हमें कुछ यहाँ पे डायरेक्शनल मूव देखने को मिले और अच्छा एक सेलिंग देखने को मिले फास्ट। तो इसी का वेट करेंगे। अगर नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ पे हम मेजर क्वांटिटीज़ में जाएंगे। अदरवाइज अगर इस जोन में मार्केट वापस प्रोसीड होता है तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करेंगे ऑप्शन बाइंग, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा। आप वाई डाटा से भी क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, कभी भी आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखे देन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है और ऐसे लेवल्स जल्दी ब्रेक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन है वो 23,800, 23,900, 24,000 सब सारे लेवल्स पे हो चुका है। तो ऐसे जोन्स जल्दी ब्रेक नहीं हो पाते हैं, और जब तक यहाँ से मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है या फिर मेजर राउंड लेवल नहीं ब्रेक होते हैं तब तक हमें डायरेक्शनल मार्केट देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली आप पुट साइड भी देखेंगे यहाँ 23,500, 23,200 दोनों पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर एक्यूमुलेशन हो तो उसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, कि यहाँ पे मार्केट बार बार स्विंग नेचर शो करता है, 100, 200, 300 पॉइंट में ही ट्रैवल करता रहता है और वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो जब तक हमारे मेजर लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं थोड़ा सा हम यहाँ अवॉइड करेंगे। डेली कैंडल में भी देखेंगे सेंसेक्स का तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे लोअर एंड की तरफ प्रोसीड कर रहा है, और ये लेवल ब्रेक होगा तो हो सकता है हमें 400-500 पॉइंट का डायरेक्शनल मार्केट देखने को मिले। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा यहाँ पेशेंस बना के रखेंगे, थोड़ा सा एक
कंफ्यूजिंग जो जोन एक क्रिएट है मार्केट इस जब तक इसको नहीं क्रॉस करता है थोड़ा सा हम यहाँ अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना, और इस जोन को क्रॉस होते ही हमें एक डायरेक्शनल मार्केट भी देखने को मिल सकता है। खासकर नीचे के साइड अगर देखेंगे यहाँ जैसे ही लेवल ये ब्रेक होगा तो डाउन साइड हो सकता है हमें एक साफ सेलिंग भी देखने को मिले। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।